की जो गंगा जो सबको पवित्र बनाती है और उसमें जुड़ने के लिए बहुत प्यार से आप सब पधारते हो। आप सभी का एक एक क्षण, एक एक पल बड़ा कीमती होता है। मुझे मालूम है जो जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जितनी माताएं यहां पर बैठी हुई है, वो कुछ एडजस्ट करके यहां पर आई हुई है। जैसे कि टिफिन उसका एडजस्ट कर लिया, दोपहर का खाना उसका एडजस्ट कर लिया, सुबह के नाश्ते को कुछ एडजस्ट कर लिया, सेटिंग कर लिया। अरे कुछ बहनों ने तो ऐसा सेटिंग किया कि एक घर के अंदर देरानी जेठानी दोनों थे। एक दिन एक की बारी होती थी, दूसरे दिन दूसरे की बारी होती थी। कल ही मुझे पता चला, एक बहन ने दूसरी से कहा कि यार देख, तू तो प्रवचन में जाती नहीं है, एक काम कर, 2 महीने की मेरी बारी तू कर ले, उसके बाद तेरी बारी 2 महीने की मैं कर लूंगी। धन्य है उन लोगों की भावनाओं का मैं अनुमोदन करता हूं कि जो इस प्रकार के भावों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। धर्म है क्या? जीवन जीने की स्वाभाविक प्रक्रिया का नाम है धर्म। धर्म का मतलब होता है नेचर, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है प्रकृति। पानी, बताइए पानी की प्रकृति क्या है? बोलिए, अरे बोलो क्या है? पानी की प्रकृति बहना नहीं है, पानी की प्रकृति है शीतलता। नेचुरल पानी वो ठंडा होता है। हां, अगर उसको ढलान मिले तो क्या हो जाता है? वो बहता है। जैसे नदी का पानी बहता है। आप बताइए नदी का पानी क्यों बहता है? रीजन बताओ, बताओ कारण बताओ। इसलिए कि उसको क्या मिल रहा है? बहाव मिल रहा है, ढलान मिल रहा है। अगर ढलान न मिले तो पानी नहीं बहेगा, 100% नहीं बहेगा। लेकिन पानी की प्रकृति है स्थिर रहना, पानी की मूलतः प्रकृति है शीतलता प्राप्त करना। बताइए अग्नि की प्रकृति क्या है? आग की प्रकृति क्या है? बोलो। नहीं, आप नाराज मत होना। आपकी बात का मैं विरोध कर रहा हूं इसका मतलब ये मत समझना। आपने कोशिश तो करी कम से कम। अग्नि की प्रकृति होती है उष्णता, गर्मी, हीट। जलाना तो कोई निमित्त बलेगा तो जलेगा, लेकिन उसकी हीट वो प्रकृति है। धर्म का स्वभाव क्या है? गिरते हुए व्यक्ति को उठाने की प्रवृत्ति करना, बोलो उसका नाम धर्म है। और यही बताने के लिए हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की फ्रेंचाइजी यहां ओपन करी है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जिन शासन की प्रक्रिया है, सारे देश में 4 महीने के लिए श्रमण श्रमणी एक स्थान के ऊपर रहते हैं और धर्म की अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इस बार इंदौर के अंदर अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान महावीर की ये ब्रांच नरसिंह वाटिका मतलब नवरत्न वाटिका के अंदर ये ब्रांच खुली है। ब्रांच का ओपनिंग हुआ है और श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बात अपनी चल रही है परमात्मा का धर्म यानी क्या? आत्मा को नीचे से अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए, उसका नाम क्या है? बोलो। उसका नाम है धर्म।
और वो धर्म की वाणी को, जिन वाणी को श्रवण करने की प्रक्रिया यहां पर अभी जारी है। आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है या सुनाना अच्छा लगता है? बोलो हाँ जी, सुनना अच्छा लगता है या सुनाना अच्छा लगता है? बोलो हाँ जी। सुनना, हमारे सारे सज्जन बोल रहे हैं कि सुनना अच्छा लगता है। शायद मेरे सामने यही उपयुक्त है, लेकिन जहां मौका मिले वहां सुनाने से भी हम लोग बाज नहीं आते। धर्म शास्त्र की पहली परिभाषा है श्रवण करो, सुनो। लेकिन हमारा जीवन का एक उसूल है कि प्राय करके हम लोग सुनने की जब बारी आती है तब हम सुनाना चालू कर देते हैं। पुण्यशालियों, श्रावक श्रवण करे वो श्रावक। आज इतने सारे पुण्यशाली श्रावक यहां पर बैठे हुए हैं। एक बार जिसने सुना, दो बार जिसने सुना, उसके भीतर के अंदर जरूर उतरेगा, जरूर उसके भीतर के अंदर वो बात भीतर में पहुंचेगी। और इसीलिए परमात्मा ने धर्म प्रचार का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई माध्यम बताया है, धर्म प्रचार की बातों को आगे बढ़ाने की श्रेष्ठ कोई प्रक्रिया बताई है, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? बोलो, जिन वाणी का श्रवण। आज मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि इंदौर के ये हमारे जितने भी पुण्यशाली लोग हैं, उन सबको परमात्मा की वाणी श्रवण करने के अंदर एक भाव पैदा हुआ है। बड़े प्यार से आप सब प्रवचन श्रवण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ज्ञान की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुँचाने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का साथ अत्यंत आवश्यक है। पुण्यशालियों, उत्तराध्ययन सूत्र की छोटी सी कुछ मैं बात आज आपको बताऊंगा। कल क्या है वो उसका? अरे बोलो, कल क्या है उसका? वांचन होगा। कल उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन होगा, कल महावीर चरियम का वांचन होगा, कल दूज से ये दोनों सूत्र हम क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। एक 5-10 मिनट में अभी उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। उत्तराध्ययन सूत्र है क्या? बोलिए ना, क्या है? श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, आखिरी वचन। पहला वचन उपयोगी है या लास्ट वचन उपयोगी है? बोलो भैया, यहां कोई वकील है? कोई वकालत करता हो, एडवोकेट है कोई बात नहीं, वैसे तो सभी एडवोकेट है, पर जो काला कोट पहनता हो, कोई बात नहीं। वसीयत होती है। अच्छा, एक वकील को मैंने पूछा था, वसीयत कितनी बार हो सकती है? बोलो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार हो सकती है? हाँ जी, आप चाहे जितनी बार करो, लेकिन कौन सी वसीयत वैध होती है और कौन सी अवैध होती है? बोलो, अरे बोलो तो सही। जो आखिरी वसीयत होती है, लास्ट, जो अंतिम वसीयत होती है, अंतिम जो सिग्नेचर होते हैं, वो क्या होते हैं? बोलो, वो वेद होते हैं। भगवान महावीर स्वामी की तो सभी वसीयतें वेद ही थी, लेकिन अंतिम उनके जो वचन थे, लास्ट उनके जो वचन थे, अंतिम उनकी जो वाणी थी, उस वाणी का जो संग्रह हुआ, गणधरों ने अंतिम सूत्र को जो गुंथित किया, उस सूत्र का नाम बताओगे? अरे बोलो तो सही। आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं साहब? शास्त्र पढ़े हैं आपने कोई? अच्छा, शास्त्र छोड़ो, शास्त्रों के नाम भी आते हैं। अगर मैं यहां से कोई भी 2, 4, 5 शास्त्रों के नाम बोलूं, उसके बारे में कोई जानता है? एक शास्त्र है धर्म परीक्षा ग्रंथ। बोलो, किसको जानकारी है धर्म परीक्षा ग्रंथ के बारे में? आता है भी किसी को? नहीं गुरुदेव, ये सब काम आपको सौंपा है,
हमारा काम ये थोड़ी है। एक गांव के अंदर प्रवचन करने के लिए मैं गया, एक पुण्यशाली श्रावक से मिला कि भाई बताओ ये एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय का मतलब क्या होता है। श्रावक खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव इतना भी नहीं आता दीक्षा लेके। भाई भाई बोलो बताओ आप। अरे गुरुदेव सीधा सच्चा मतलब है, पंचेंद्रिय का मतलब होता है हाथी, जिसके 4 तो पैर होते हैं और एक सूंड होती है, बराबर। चौरिंद्रिय बोले बैल, गाय, ये सारे 4 पैर वाले होते हैं, अच्छी बात है। 3 इंद्रिय क्या होता है, बोले बीबी, पति, पत्नी और एक बालक, वो 3 इंद्रिय वाले होते हैं। और बेइंद्रिय, बेइंद्रिय का मतलब होता है गुरुदेव पति पत्नी का जोड़ा, वो बेइंद्रिय होता है। और एकेंद्रिय, बाप जी आप एकेंद्रिय हो, आप एकेंद्रिय हो गुरुदेव, क्योंकि आप अकेले रहते हो। उत्तराध्ययन सूत्र नाम की आगम की बात चल रही थी, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही थी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो अंतिम शब्द है, अंतिम वचन, जब परमात्मा को यह पता चल गया था कि मेरा अब यहां से क्या है, निर्वाण होने वाला है, ज्ञान के धनी हैं, केवल ज्ञानी है, उनको मालूम पड़ गया, पता चल गया उनको कि मुझे यहां से अब जाना है। और इसलिए अंतिम देशना, अंतिम देशना बोलो कितने प्रहर की दी थी, बोलो अजय आप तो ज्ञानी लग रहे हो भाई, आपसे पूछ रहा हूं, कुर्सी वालों से पूछ रहा हूं, परमात्मा ने अंतिम देशना कितने प्रहर की दी थी। अच्छा पहले ये बताओ प्रहर का मतलब क्या। अजय वो भाई साहब की तरह मत बोलना प्लीज जरा यार, एकेंद्रिय बेइंद्रिय ऐसा मत बोलना। फिर मैंने उन भाई को समझाया, भाई जिसको मात्र चमड़ी है, जो वनस्पति के अंदर जो जीव है वो सारे क्या बोलते हैं उसको, एकेंद्रिय बोलते हैं। जिनको चमड़ी के साथ में जिह्वा है उनको हम क्या बोलते हैं, बेइंद्रिय बोलते हैं। जिनको चमड़ी भी है, जीभ भी है और नाक भी है, उनको हम क्या बोलते हैं। जिनको चमड़ी है, जीभ है, नाक है और साथ में आंख है, उनको हम क्या बोलते हैं। और जिनको चमड़ी, जीभ, फिर नाक, आंख और लास्ट में उनको हम क्या बोलते हैं। मैंने उनको समझाया भाई ये है। बताओ मक्खी चौरिंद्रिय है कि पंचेंद्रिय, बोलो अजय बोलो। मच्छर क्या है, बोलो बेइंद्रिय की तेइंद्रिय है भाई। अजय गुरुदेव अभी तो आपने सिखाया और अभी परीक्षा लेने लग गए। मिस्टर नटवरलाल जब छोटा था तब स्कूल के अंदर पहली बार गया, 2 दिन जाने के बाद अपनी मम्मी के पास में आकर के बोला कि मम्मी मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा। नटवरलाल ने कहा कि मेरे टीचर को कुछ भी आता नहीं है। अरे तुझे कैसे मालूम पड़ा कि तेरे टीचर को कुछ नहीं आता है। क्या हाँ कुछ नहीं आता है। बोले क्यों। बोले सारे सवाल वो मुझसे पूछती है। कहीं ऐसा ना हो जाए भैया। उत्तराध्ययन सूत्र की बात चल रही थी, परमात्मा के अंतिम वचन 16 प्रहर की वो देशना, अपापापुरी पावापुरी के अंदर परमात्मा की वो देशना। मध्य रात्रि में परमात्मा का क्या हुआ, परमात्मा का निर्वाण हुआ। और परमात्मा का निर्वाण हुआ, अमावस्या की वो काली रात थी। अमावस्या की काली रात के अंदर घनघोर अंधेरे थे और उस अंधकार से उबरने के लिए दीप जलाए गए। जैन शास्त्रों के मुताबिक दीपावली की शुरुआत तब से हुई। पुण्यशालियों
16 प्रहर की अंतिम देशना, एक एक चीज उसके अंदर बताई है परमात्मा ने, और वो हम श्रवण कल करेंगे, उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। आपका कोई पुण्य जग रहा है साहब, गुरुओं के मुख से, आचार्य के मुख से उस महावीर के वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य की घड़ी है, परमात्मा के एक एक शब्दों का श्रवण करना, यह हमारा अतीव सौभाग्य है। हम लोग प्रत्येक दिन परमात्मा के मूल वचन आपको सुनाएंगे। बोलो कितनी मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। मूल सूत्र, मूल श्लोक, और फिर उसके बाद उसका क्या होगा? अरे बोलो सही, क्या होगा उसका विवेचन होगा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने, परमात्मा ने उत्तराधन सूत्र के माध्यम से जो बातें प्रस्तुत करी, वो श्रवण करने का परम सुयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। आज आप सभी को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे आप? अगर थोड़ा सा टाइम से आएंगे ना, तो हमारे जो नए नए जो गुरु भगवंत हैं, शुरुआत वाले जो गुरु भगवंत हैं, उनको प्रवचन देने में क्या होगा? बोलो, अरे बोलो तो सही, उत्साह आएगा। आप तो बड़े प्रेमी लोग दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरा एक आपसे अपील है, मेरी एक आपसे गुजारिश है, और वो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप समय का थोड़ा ध्यान दें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इतने सारे जो पुण्यशाली बहनें हैं जो आगे आगे आके बैठ करके आ गई, मैं उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ। सामायिक व्यक्ति कोई करता है, दुनिया में उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं होता है। चलिए, ये लाभ, सामायिक करवाने का लाभ, जितने भी लोग हैं बराबर कान खोल के सुन ले। आप ऐसे ही आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, अजी, लेकिन अगर आप सामायिक के कपड़े में बैठेंगे ना, तो ये अनुमोदना करने को लिए उस पुण्यशाली को लाभ मिलेगा। मैं अनुमोदन करता हूं कि ऐसे लोगों का आज जमावड़ा है।